ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकां योचिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सुमंत्र जी और दशरथ जी की वार्तालाप चल रहा था। अंत में बात सुनते सुनते दशरथ जी मोहित हो गए, मूर्छित हो गए और गिर पड़े। तो इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरं दुर्गणं च राम हेतोः वचनम् अनुनिशाम्य तस्य देवी पुनः एव द्विगुणं भयम् अगमत। देवी कौन है? राम माता। राम माता श्री कौशल्या जी को यह सुन करके, मूर्छित हुआ सुन करके, उनके विलाप को सुन करके उनको पहले की अपेक्षा दुगुना भय हुआ। दुगुणम भयम अगमत। तो उनकी स्थिति क्या है कौशल्या जी की, आगे चलते हैं। ततो भूत उपसृष्टायो वेपमाना पुनः पुनः धरण्याम गत सत्वायु कौसल्या सूतम अब्रवीत। ततो भूत उपसृष्टायु। कौशल्या की स्थिति ये हो गई जैसे उनको किसी पिशाच ने घेर लिया हो। भूत उपसृष्टायु
वेपमाना पुनः पुनः, बार बार कांप रही हैं। गत सत्वायु, जैसे चेतना चली गई हो, लगभग अचेत सी होती हुई। धरण्याम, पृथ्वी पर पड़ी हुई। कौसल्या सूतम अब्रवीत, ऐसी कौसल्या जी ने सारथी सुमंत्र जी से बोली। नयमाम यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः, तान बिना क्षणम अपि यद्य जीवितम न उत्सहे ही अहम। कहते हैं नयमाम यत्र काकुत्स्थः, नयमाम यत्र काकुत्स्थः। ये बंद हो गया कैसे? बिजली चली गई है। नयमाम यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः, मुझे वहाँ ले चलिए। सुमंत्र जी से कह रही, मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ काकुत्स्थ राम जी हो, जहाँ सीता हो, जहाँ लक्ष्मण हो। तान बिना क्षणम अपि यद्य जीवितम न उत्सहे ही अहम, इनके बिना मैं एक क्षण भी यहाँ जीवित रहना नहीं चाहती। निवर्तय रथम शीघ्रम दंडकाननय मामयपि, निवर्तय रथम शीघ्रम। हे सुमंत्र, रथ को अभी तो लेके आ रहे हो, शीघ्रता से ये रथ को पुनः लौटा लो। निवर्तय रथम शीघ्रम, कहाँ? कहें दंडकाननय मामयपि, मुझे भी उस दंडक वन में ले चलो। अथ तान ना अनुगच्छामि, कहते हैं यदि ऐसा नहीं हो पाया, मैं राम आदि के पीछे नहीं जा पाई, तो गमिष्यामि अमक्षयम, तब मैं यमलोक को ही चली जाऊंगी। वाष्प वेग उपहतया सा वाचा सज्जमानया, इदम आश्वासयन देवीम सूतः प्राञ्जलिः अब्रवीत। सूतः सुमंत्रः देवीम कौसल्याम आश्वासयन, सुमंत्र जी देवी कौसल्या को आश्वस्त करते हुए, कुछ समझाते हुए। वाष्प वेग उपहतया, अश्रुवेग के कारण जिनका गला अवरुद्ध हो चुका है। सज्जमानया वाचा, सज्जमानया वाचा, गदगद वाणी में जिनका गला अवरुद्ध है, ये सुमंत्र जी गदगद वाणी में। प्रांजलि, हाथ जोड़ करके, ताम देवीम इदम अब्रवीत, उन देवी कौसल्या से यह बात बोली। त्यज शोकम चा मोहम चा संभ्रमम दुखजम तथा, व्यवधूय च संतापम बने बत्स्यति राघवः। कह त्यज शोकम चा मोहम चा, हे महारानी आप शोक और मोह को त्याग कर दीजिए। संभ्रमम दुखजम तथा, दुखजम संभ्रमम, दुख के कारण जो आपको घबराहट हुई है ना, जो उद्वेग है, उसको आप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। दुखजम संभ्रमम त्यज, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं देखिए, अवधूय चा संतापम बने बत्स्यति राघवः, सारे संताप को समाप्त करके, अवधूय धुल करके, नष्ट करके, रघुनंदन राम जी बने बत्स्यति, वन में निवास कर रहे हैं। अगर राम जी सारे संताप को समाप्त करके वन में सुखपूर्वक रह सकते हैं, तो आप भी शोक मोह को त्याग दीजिए, है ना। लक्ष्मण, कहे लक्ष्मण जी, कहे लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरण बने, आराधयति धर्मज्ञः अपरलोकम जितेन्द्रियः। कह जितेन्द्रियः धर्मज्ञः लक्ष्मणः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, धर्म के परम जानकार श्री लक्ष्मण जी
कह रामस्य पादौ बने परिचरम, वन में राम जी के चरणों की सेवा करते हुए परलोकम आराधयति, कहे वो अपना परलोक बना रहे हैं। तो लक्ष्मण जी भी परम प्रसन्न हैं। लक्ष्मण जी की भी चिंता आप मत करिए। फिर कहती है सीता जी, कह बिजने अपि बने सीता वासम प्राप्य गृहेषु यो विश्रम्भम लभते अभीता रामे विन्यस्त मानसा। कहे बिजने बने अपि सीता, कहे उस निर्जन वन में भी जनक नंदिनी सीता जी वासम प्राप्य गृहेषु यो, वनवास में जो उन्हें रहने का स्थान मिला उस स्थान में घर के समान कह विश्रम्भम लभते, सुख और विश्वास वो लाभ प्राप्त कर रही हैं। और कह रामे विन्यस्त मानसा अभीता, क्योंकि उनका मन हमेशा राम जी में ही लगा हुआ है। अपना मन राम जी में लगा देने के कारण वो परम निर्भय हैं। रामे विन्यस्त मानसा अभीता, है ना? सीता जी के बारे में ज्यादा चिंता है। तो इसके बारे में और कुछ बताया सुमंत्र जी ने। कहना अस्या दैन्यम कृतम किंचित सुसूक्ष्मम अपि लक्ष्यते उचितयु प्रवासानाम वैदेही प्रतिभाति में। कह अस्या यानी सीतया किंचित सुसूक्ष्मम अपि दैन्यम कृतम न लक्ष्यते। कह सीता जी में भी थोड़ा सा भी, कुछ भी, किंचित सुसूक्ष्मम अपि यानी अत्यंत सूक्ष्म भी, थोड़ा सा भी, कह दैन्यम कृतम ना लक्ष्य, कोई दीनता का भाव उनके मुख पर प्रकट नहीं हो रहा है। कोई दीनता का भाव सीता जी के मुख पर मैंने नहीं देखा। और कहे उनको देखने से क्या लग रहा था कि उचितयु प्रवासानाम वैदेही, विदेह नंदिनी सीता जी के लिए ऐसा लग रहा था कि वनवास ही उचित है। अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे इनको वनवास का बड़ा अभ्यास है। उचितयु वनवासानाम प्रतिभाति में, कहा मुझे ऐसा लग रहा था। सुमंत्र जी ने कौशल्या जी से कहा मुझे सीता जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो वनवास के लिए ही बनी। उचितयो वनवासा प्रवासानाम, कह नगर उपवनम गत्वा यथा अस्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेषु अपि। कह यथा पुरा, जैसे पहले इस अयोध्या में रहने के समय में नगर उपवन गत्वा रमते अस्म, नगर के उपवन आदि में उद्यानों में जाकर के रमण करती थी, सुख प्राप्त करती थी। तथैव, उसी प्रकार निर्जनेषु वनेषु अपि, उस निर्जन वन में भी सीता रमते, सीता रमण करती हैं उस निर्जन वन में भी। यानी अयोध्या से और वहां कोई अंतर नहीं आया। बालायो रमते सीता बालचंद्र निभानना रामा रामे ही अधीनात्मा विजने अपि बने सती। कहते सीता बालचंद्र निभानना, बाल नहीं है, सीता बाल एक साथ कर दिया, यहाँ दीर्घ संधि आ गई। कहे अबाल चंद्र निभानना, अबाल यानी प्रौढ़, प्रौढ़ यानी पूर्ण चंद्रमा। तो पूर्ण चंद्र निभानना, पूर्ण चंद्र निभानना, पूर्ण चंद्र के समान जिनके मुख की कांति है। अबाल चंद्र निभानना, अधीनात्मा, जो परम उदार हैं, जो परम उदार हैं। अधीनात्मा, सती, जो परम सती साध्वी हैं। रामा,
ऐसे दुनिया को आराम देने वाली, दुनिया को रमण कराने वाली, आनंद प्रदान करने वाली श्री लक्ष्मी स्वरूपा श्री सीता जी कहे बालायु, किसी बालिका के समान, किसी कुमारी कन्या के समान, बिजने बने अपि रमते, बिजने बने अपि, एक शब्द रह गया, कहे रामे रमते, बिजने बने अपि रामे रमते। बिजन वन में ही वे भी राम जी का सानिध्य प्राप्त करके, लक्षणा है, सभी अभिधार्थ नहीं है, लक्षणार्थ है कि राम जी का सानिध्य प्राप्त करके वो विजन वन में भी, निर्जन वन में भी वैसा ही रमण करती हैं। तदगतम हृदयम यस्या तत् अधीनम च जीवितुम अवेद्या अयोध्या ही भवेत अस्या रामहीना तथा वनम। तदगतम हृदयम यस्या, यस्या हृदयम तदगतम, जिन जानकी जी का हृदय राम जी के हृदय में ही स्थित है। यस्या हृदयम तदगतम, जिसका हृदय राम जी में ही लगा हुआ है, और तत् अधीनम च जीवितुम, और उन्हीं राम जी के अधीन जिनका जीवन है। अस्या, ऐसी जनकात्मजा, ऐसी सीता जी के लिए कहे रामहीना अयोध्या तथा वनम। राम जी से रहित अगर अयोध्या में भी रहे तो वो वन के ही समान है। तथा या तथा का अर्थ क्या है? तथा का अर्थ यह है कि राम जी से सहित, राम जी के साथ उनका वन भी अयोध्या के ही समान है। जिस प्रकार राम जी से रहित अयोध्या वन के समान हो जाती, उसी प्रकार राम जी का साथ प्राप्त करके वो वन भी उन्हें अयोध्या के समान ही प्रतीत होता है। परिपृच्छति वैदेही ग्रामांचा नगराणि च गतिम दृष्ट्वा नदीनाम च पादपान विधिवानि अपि। कहे वैदेही, विदेह नंदिनी, रास्ते में चलते समय, ग्रामांचा नगराणि च, पढ़ते हुए गांव नगर, विविधान पादपान, अनेक प्रकार के वृक्ष, नदी नाम गतिम, नदियों का प्रवाह, दृष्टवा, देख करके, परिपृच्छते, इन सभी के विषय में राम जी से या लक्ष्मण जी से पूछा करती हैं। रामम वा लक्ष्मणम वा अपि दृष्ट्वा जानाति जानके अयोध्या क्रोश मात्रे तू बिहारमयो सा आश्रिता। कह रामम वा लक्ष्मणम वा, कह राम जी हो या लक्ष्मण जी हो, दृष्टवा, इन दोनों में से किसी को भी देख करके, जानकी जानाते, जानकी जी ऐसा जानती हैं, ऐसा समझती हैं कि क्रोश मात्रे तू अयोध्या, कहे अयोध्या से एक कोस दूर आए हैं, अब बिहारमयो सा आश्रिता, एक कोस दूर आकर के हम बिहार के लिए ही यहाँ आई, हम बिहार कर रही हैं। उस वन में भी उन्हें अयोध्या के समान ही प्रतीत हो रहा है। इदम एव अस्मरामि अस्याह, कहे एक बात मुझे दुख दे रही है कि सीता जी ने कुछ कहा था, लेकिन मैंने दशरथ जी को नहीं बताया। तो उन्होंने, सुमंत जी ने प्रयत्न किया कि मैं कौशल्या जी को बता दूं। कहे इदम एव अस्मरामि, मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा है। सुमंत जी कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा है कि अस्याह सहसा एव उपजल्पितम कैकेयी संसृतम, कि कैकेयी के विषय में जानकी जी ने कुछ तो कहा था। सहसा एव उपजल्पितम, कैकेयी के विषय में जानकी जी ने कुछ तो कहा था, थोड़ा थोड़ा मुझे स्मरण आ रहा है। फिर उन्हें लगा कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो ये भी उसी के समान, दशरथ जी के समान ही दुखी होंगी।
तो इन्होंने क्या किया, इतना कह के भी कहे इदानीम जलपम ना प्रतिभाति माम, कहे लेकिन इस समय जानकी जी ने क्या कहा था वो बात मुझे याद नहीं आ रही है। इदानीम जल्पम ना प्रतिभाति माम, उन्होंने क्या कहा था कैकेयी के विषय में, इस समय मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यम प्रमादात पर्युपस्थितम, टीकाकारों ने लिखा, रामशिरोमणि टीकाकार ने इसके बारे में लिखा, कहे सुमंत्र जी अपने पाप से बचना चाहते थे कि कैकेयी के बारे में जो सीता जी ने कहा था, कैकेयी को कहा था उससे कह देना कि तुम पूर्ण काम हो जाओ, इसका कहने ना बताने का पाप मुझे ना लगे, इसलिए मैंने कुछ तो कह दूं कि कैकेयी के बारे में सीता जी ने कुछ कहा था, लेकिन उन्हें बताना अभीष्ट नहीं था इसलिए नहीं बताया, लेकिन अपना धर्म निभाया। रामशिरोमणि टीकाकार ने ऐसा लिखा था, ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यम प्रमादात पर्युपस्थितम लादनम वचनम सूतो देव्या मधुरम अब्रवीत, कहे तद्वाक्यम प्रमादात पर्युपस्थितम, कहते हैं ये कौशल्या जी कुछ प्रमाद के कारण, थके होने के कारण या आलस्य से या असावधानी से कोई बात सीता जी के मुंह से निकल गई होगी, तो कहे ध्वंसयित्वा तु तद, उस बात को छोड़ ही दो, उस बात को समाप्त करके सुमंत्र जी देव्या कौसल्यया लादनम मधुरम वचनम अब्रवीत, कौशल्या जी को आनंद प्रदान करने वाले बड़े मीठे वचन सुमंत्र जी बोले। कहे अध्वना वात वेगेन संभ्रमेण आतपेन च न विगच्छति वैदेहिया चंद्रांशु सदृशी प्रभा, कहे अध्वना मार्ग में थकावट से, वात वेगेन वायु के झकोरों से, संभ्रमेण भयानक वस्तु देखने से उत्पन्न उद्वेग से, आतपेन धूप से, कहे वैदेहिया विदेह नंदिनी श्री सीता जी की चंद्रांशु सदृशी प्रभा ना विगच्छति, चंद्रमा के समान जो उनके मुख पर, चंद्रमा के किरणों के समान जो छटा उनके मुख पर विराजती है, जो कांति उनके मुख पर विराजती है, वो कांति अलग नहीं हो सकी, न विगच्छति, उनकी कांति वैसी ही बनी रही। सदृशम शतपत्रस्य पूर्णचंद्रोपम प्रभम वदनम तत वदान्याया वैदेहिया न विकंपते, शतपत्रस्य सदृशम, शतपत्र शतदल कमल के समान, शतपत्रस्य सदृशम पूर्णचंद्र उपम प्रभम, पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाली और कमल के समान सौंदर्य वाले, बदनम उनका मुख, किसका मुख है, कहे वैदान्याया वैदेहिया, परम उदार, वदान्य उदार, परम उदार विदेह नंदिनी श्री सीता जी का वह मुख जिस पर जो कमल के समान सुंदर है और जिनमें चंद्रमा की किरणों के समान आभा है, कहे न विकंपते, वो आभा या उनकी सुंदरता कभी विचलित नहीं हुई। अलक्त रस रक्ता भाव लक्त रस वर्जितो अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोश समा प्रभौ, कहे अलक्त रस, आजकल बड़ा लगाती तो सब हैं औरतें आज, है ना, लेकिन उसको महावर के नाम से नहीं जानते, महावर का नाम बोलना बंद ही कर दिया है। आज कहते हैं आलता लगा लो,
तो वही महावर है। कह अलग तरस वर्जितो। यद्यपि आजकल श्री सीता जी के चरणों में महावर नहीं लग रही है, अलग तरस वर्जितो, लेकिन कहते हैं रक्ता भाव, उनके चरणों का जो रंग है आज भी कहते हैं महावर के समान ही लाल है। बद अद्यापि चरणौ तस्याः, आज भी उन जानकी के वो दोनों चरण कहे पद्म कोश सम प्रभो, कमल कोश के समान कांतिमान है, कमल कोश के समान लाल और कांतिमान है। नूपर उत्कृष्ट लीलायो खेलम गच्छति भामिनी, इदानीमयपि वैदेही तदरागान्यस्तभूषणा। कहे ततराग अन्यस्तभूषणा, राम जी के प्रति अपार प्रेम होने के कारण, ततरागात है ना, राम जी के प्रति अपार प्रेम अनुराग होने के कारण है अन्यस्तभूषणा, उन्होंने आभूषणों को अपने शरीर से अलग नहीं किया। अन्यस्तभूषणा क्यों बताया ऐसा? कहे इदानीमयपि वैदेही, कहे वैदेही विदेह नंदिनी सीता जी आज भी नूपरोत्कृष्ट लीलायु खेलम गच्छति, नूपर उत्कृष्ट लीलायु खेलम गच्छति। कहते हैं अपने नूपुरों की रुंझुन रुंझुन आवाज करती हुई आज भी विलासपूर्ण गति से वो चलती है। लीलायु खेलम गच्छति, है ना। कहे गजे वा बीक्ष सिंहम वा व्याघ्रम वा वनम आश्रिता, न आहारयति संत्रासम बाहु रामस्य संश्रिता। कहे वनम आश्रिता, वन में आश्रय पा करके वन में रहती हुई, गजम व सिंहम व व्याघ्रम व बीक्ष, चाहे वन के हाथी हो, बाघ हो, सिंह हो, कहे बीक्ष, इन सबको देख करके भी रामस्य बाहु संश्रिता, राम जी के भुजाओं के छाए में रहने वाली राम जी के भुजाओं के आश्रय में रहने वाली संत्रासम न आहारयति, उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता, कभी कोई भय नहीं होता। न सोच्यहते, अंत में श्री सुमंत्र जी कहते हैं कौशल्या जी से कि न सोच्याहते न च आत्मा ते सोच्या नापि जनाधिपः, इदम ही चरितम लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम। कहे न सोच्याहते, ते माने राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के बारे में आपको शोक नहीं करना चाहिए। न सोच्याहते, कहे न च आत्मा, आपको अपने बारे में भी शोक नहीं करना चाहिए। और कहते सोच्यो नापि जनाधिपः, राजा दशरथ के बारे में भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? कहे ये चरित्र तो होना ही था, इसलिए शोक नहीं करना है। कहे इदम ही चरितम लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम, क्योंकि राम जी के वनवास में जाने का ये चरित्र इस संसार में उनकी प्रतिष्ठा को सनातन रूप से स्थापित करने वाला है। राम जी का यह वनवास का चरित्र सनातन रूप से इस संसार में प्रतिष्ठित होगा। प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम। विधूय शोकम परिहृष्ट मानसा, महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिता, बने रता वन्य फलाशया पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्तु ते। विधूय शोकम परिहृष्ट मानसा, वनवास दिए जाने का शोक
समाप्त करके परम प्रसन्न मन से, परहृष्ट मानसा, परम प्रसन्न मन से महर्षि आते पथे, अभी रुके, महर्षि आते पथे, कहे महर्षियों के जाने वाले रास्ते में सुव्यवस्थिता, अच्छी तरीके से वो स्थित हैं। महर्षियों के द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग में वो प्रतिष्ठित हो चुके हैं। बने रता वन्य फलासना, वन में मिलने वाले कंद मूल फल आदि का भोजन करते हुए वो वन में ही निवास करते हैं, निवास करने लगे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहे पितुः शुभाम प्रतिज्ञाम प्रतिपालयन्ति ते, अपने पिता की मंगलमयी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वो वन में हमेशा निवास कर रहे हैं। तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोक कर्षिता, न च एव देवी विरराम कोजितात, प्रिया इति पुत्र इति राघवेति चा। सूतेन सुयुक्तवादिना, सूत श्री सुमंत्र जी के द्वारा, तृतीया है, सुमंत्र जी के द्वारा सुयुक्तवादिना, परम उचित रूप से, परम उचित बातों से, सुत शोक कर्षिता निवार्यमाणा, पुत्र के शोक से दुबली होती हुई कौशल्या के दुख को निवारण करने के लिए श्री सुमंत्र जी ने ये सब बिल्कुल युक्त बातें कही। तथापि फिर भी देवी कूजितात ना बिरराम, देवी कौशल्या का रुदन, देवी कौशल्या का शोक शांत नहीं हुआ। इस समय भी प्रिय इति पुत्र इति राघव इति चा, कभी प्राण प्यारे मेरे पुत्र, हे वत्स, हे लाल, हे राघव, हे रघुनंदन, ऐसा इन शब्दों का उच्चारण करती हुई वो आज भी, यानी इनके समझाने के बाद भी वैसी ही दुखी रही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बने गते धर्मरते रामे रमयतांबरे, कौसल्या रुदती चारता, भरता रम इदम अब्रवीत, रमयताम बरे, प्रजा को आनंद देने वालों में सबसे श्रेष्ठ, धर्मरते, हमेशा धर्माचरण करने वाले, रामे बनम गते, ऐसे राम जी के वन में चले जाने के बाद, आरता रुदती कौशल्या, परम दुखी रोती हुई कौशल्या, भरतारम इदम अब्रवीत, अपने पति दशरथ जी से यह बात बोली। यद्यपि त्रिशुलोकेषु प्रथितं ते महत यशः, सा अनुक्रोशो बदान्यश्चा प्रियवादी च राघवः। कहते हैं यद्यपि, हे महाराज, हे रघुनंदन, हे दशरथ जी, यद्यपि की, हालांकि, त्रिशुलोकेषु प्रथितं ते महत यशा, आपका महनीय यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, मैं मानती हूँ। सभी लोग कहते हैं कि सा अनुक्रोशो बदान्या प्रियवादी, कहते हैं कोई कहता है कि आप परम दयालु हैं, कोई कहता है आप परम उदार हैं, कोई कहता है आप सबसे प्रिय बोलने वाले हैं। यही कहा कौशल्या जी ने कहा, यद्यपि त्रिशुलोकेषु प्रथितं ते महत यशा, आपका महनीय यश यद्यप तीनों लोकों में विराजमान है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कोई कहता है आप परम दयालु हैं, कोई उदार कहता है, कोई प्रियंवदा कहता है, प्रिय बोलने वाला कहता है, लेकिन कथम नरवर श्रेष्ठ पुत्रौ तौ सहसीतया, दुखितौ सुख समृद्धौ बने दुखम सहेस्यतः। लेकिन कहते हैं नरवर श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्य रूपी राजाओं में श्रेष्ठ, तब पुत्रो सहसीतया,
सुदुखितो। कहते हैं तुम्हारे दो पुत्र राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दुखितो, यहां से जो परम दुखी होकर गए, कैसे थे? कहे सुख समृद्धो, दोनों ही परम सुख में जिनका लालन पालन हुआ है। कहे कथम बने दुखम सहेस्यतः, वो वन में दुख कैसे सहन कर सकेंगे? कथम बने दुखम सहेस्यतः, वन में दुख कैसे सहन कर सकेंगे? सानूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता, कथम उष्णम चा शीतम चा मैथिली विसहेस्यते। यह निश्चित रूप से सीता जी तरुण अवस्था को प्राप्त हैं। 16-17 वर्ष की सुंदरी को श्यामा भी कहते हैं। कहते हैं श्यामावस्था में हैं, सुकुमारी हैं, परम कोमल हैं, सुखोचिता, सुख में ही रहने के लिए योग्य हैं। मैथिली, ऐसी मिथिलेश किशोरी, कथम सी ईस उष्णम चा शीतम चा विसहिष्यते, वो वन में शीत और गर्मी, ठंडी और गर्मी का दुख कैसे सहन करेंगी? भुक्त्वा असनम विशालाक्षी सूपदंसान्वितम शुभम वन्यम नैवारम आहारम कथम सीता उपभोक्ष्यते। क्या है? विशालाक्षी, वो विशाल नेत्रों वाली जानकी, सूपदंसान्वितम शुभम, कहते हैं दाल आदि बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, असनम भुक्त्वा, सुंदर स्वादिष्ट भोजन करने वाली सीता। कहे कथम वनम नैवारम आहारम, वन में मिलने वाले उन तिन्नी आदि के चावल को पका करके कथम उपभोक्ष्यते, कैसे वो खाएंगी, कैसे उसका भोजन करेंगी? कथम उपभोक्ष्यते। गीतवादित्र निर्घोषम श्रुत्वा शुभ समन्विता, कथम कव्याद सिंहा नाम शब्दम श्रोष्यति अशोभनम। कहते शुभ समन्विता, मंगलमय वस्तुओं से युक्त, कल्याणकारी वस्तुओं से हमेशा युक्त रही हैं। गीतवादित्र निर्घोष, गीत और मंगल वाद्यों का ध्वनि ही उन्होंने हमेशा श्रवण किया है। ऐसी सीता जी कथम क्रव्यादि सिंहानाम, मांसाहारी पशु सिंह आदि इन पशुओं की अशोभनम शब्दम कथम श्रोष्यति, इनके उन भयानक आवाज की, भयानक शब्दों को कैसे सुन सकेंगी? अशोभनम, असुंदरम। महेंद्र ध्वज संकासा क्वानुसेते महाभुजा, भुजम परिग संकासम उपाधाय महाबलः। महेंद्र ध्वज संकासा, कहे वो राम जी जो इंद्र के ध्वज के समान हर जगह हर उत्सव में विराजमान दिखते थे। जैसे इंद्रध्वज, कोई भी यज्ञ हो उसमें इंद्रध्वज लगते ही है। इंद्रध्वज के समान समाज के, शादी ब्याह के हर उत्सव में इंद्रध्वज के समान हमेशा विराजमान रहते थे। ऐसे महाबलः महाभुजः, महान बलशाली विशाल भुजाओं वाले, भुजम परिग संकासम, परिग के समान, फरसे के समान सुंदर मजबूत अपनी भुजाओं को उपाधाय तकिया बना करके, अपनी भुजाओं को तकिया बना करके क्वानुसेते, कहाँ सो रहे होंगे राम जी? अपनी भुजाओं का ही तकिया बनाकर कहाँ सो रहे होंगे? कहे पद्म वर्णम सुकेशांतम पद्म निश्वासम अनुत्तमम, कदा द्रक्ष्यामि रामस्य बदनम पुष्करे क्षणम। पद्म वर्णम,
जिनका रंग ही कमल के समान है। सुके शांतम, ऊपर उनके सिर पर सुंदर बाल हैं। पद्म निश्वासम उत्तमम, उनकी प्रत्येक श्वास प्रश्वास से कमल की ही सुगंध आती है। पुष्कर क्षणम, कमल के समान ही लाल लाल उनके नेत्र हैं। बदनम, ऐसे राम जी के मुख को याद आया कुछ? सब कुछ कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, है ना सब कमल। कंदर्प गणित, नवनील नीरज सुंदरम, पूरी सुंदरता उनकी कमल के समान ही। इसीलिए आज इन्होंने कहा कि पद्मवर्णम, जिनका रंग भी कमल के समान है ना। पद्म निश्वासम उत्तमम, उनकी प्रत्येक श्वास प्रश्वास से कमल की ही गंध निसृत हो रही है। पुष्कर क्षणम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं। कहे अस्य रामस्य बदनम कदा द्रक्ष्यामि, हे दशरथ जी अब तो बताओ ऐसे राम जी के मुखड़े का दर्शन कब होगा। रामस्य बदनम कदा द्रक्ष्यामि। कुछ नहीं बोले तो कौशल्या जी कहती हैं, ब्रजसारमयम नूनम हृदयम में ना संशयः, कह में हृदयम वज्रसारम अयम नूनम। ये जो मेरा हृदय है ये वज्र से भी लोहे से भी ज्यादा कठिन है। निसंशय, न संशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? कहे अपश्यंतातम तम रामम, जो राम जी को ना देखने से भी न फलति इति सहस्त्रधा, ये हृदय सैकड़ों टुकड़ों में टूट क्यों नहीं गया। इसका अर्थ है कि मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है। इसीलिए राम जी के विलगाव वियोग से भी मेरे हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो गए। यत्त्वया करुणम कर्मम विपोह्य मम बांधवा निरस्ता, परिधावन्ति सुखारः कृपणा बने। कहे त्वया करुणम कर्म यत, कहते हैं आपने जो है निर्दयतापूर्ण कार्य किया है। विपोह्य मम बांधवा, विपोह्य बिना विचार करके, मम बांधवा निरस्ता, मेरे बंधु स्वरूप मेरे पुत्र को आपने यहाँ से देश से निकाल दिया है। निरस्ता कह सुखारहा, जिनके लिए सुख ही हमेशा उचित है। कृपणा, वो परम दीन होकर के बने परिधावन्ते, वन में चारों ओर दौड़ रहे होंगे। बने परिधावन्ते, यदि पंचदशे वर्षे राघवः पुनः एष्यति, जह्यात राज्यम चाकोशम चा भरतो न उपलक्ष्यते। कहते हैं यदि पंचदशे वर्षे राघवः रामः पुनः एष्यति, है ना। कहे 15वां वर्ष लगने पर जब रघुनंदन राम जी पुनः अयोध्या में आएंगे, तब भरतो राज्यम चा कोशम कोशम चा जहियात, क्या भरत इस राज्य को, इस राज्य के खजाने को छोड़ देंगे। ऐसा ना उपलक्ष्यते, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि 14 वर्ष राज्य करने के बाद कोई राजा अपने राज्य को, अपने कोष को छोड़ देगा। ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान्, ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकारजा द्विजोत्तमान्। तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः,
न पश्चात ते अभिमन्यन्ते सुधामयपि स्वरूपमा। ये एक नियम बताया है, हमारे यहाँ नियम प्रचलित है, होना भी चाहिए कि भोजयन्ते किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बांधवान। कहते श्राद्ध के उपरांत हमेशा हमेशा भोजन किसका होता है? अपने बंधु बांधवों का भोजन पहले कराया जाता है। श्राद्ध के उपरांत जो भोजन होता है अपने बंधु बांधवों का भोजन पहले किया जाता है, नियम है। लोग पूछ लेते हैं बाहर खाने वाले के अंदर शुरू हो गया कि नहीं, शुरू हो गया तभी खाएंगे, लेकिन क्या वो खाना उचित है? शुरू होने के बाद भी क्या खाना उचित है वो बताया यहाँ पे देखिए कि भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बांधवान। निश्चित रूप से श्राद्ध में अपने बंधु बांधवों को भोजन कराते हैं सबसे पहले, उसके बाद ततः पश्चात, उसके बाद कृतकार्या, कृत होकर के यानी श्राद्ध आदि कर्म से निवृत्त होकर के दुजे उत्तमान समीक्षन्ते, उत्तम ब्राह्मण जो आए हैं उनके बारे में विचार करते हैं स्वयं भोजन कर लेने के बाद। लेकिन तत्र उसी समाज में जहां आप कृत होकर के पूछने जा रहे हैं, आदर देने जा रहे हैं, उसी समाज में गुणवंतश्चा विद्वांसश्चा द्विजातयः, परम गुणी परम विद्वान ब्राह्मण भी वहां उपस्थित हैं। सुरोपमा, जो देवताओं के समान है, देवताओं के समान परम विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित हैं, परम गुणवान ब्राह्मण उपस्थित हैं। कह सुधाम अपि पश्चाम ते ना अभिमन्यन्ते, कहे भोजन करने के पश्चात यदि अमृत भी परोसा जाए तो ऐसा विद्वान कभी उसका अपमान, अरे उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ना अभिमन्यन्ते, अर्थात श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा लिखा भी है शास्त्रों में, जहां लिखा बड़ा पुराण वगैरह में लिखा है कि श्राद्ध का भोजन का विस्तार नहीं देना चाहिए, कम से कम भोजन होना चाहिए, पात्र लोगों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन का आजकल बड़ा विस्तार होने लगा है। तो वास्तव में आप सीख ले लीजिए इन श्लोकों से, 4 श्लोक 2 श्लोक हैं, ये बताते हैं कि भले ही भले ही उन लोगों ने पहले खाया, खाना अभीष्ट भी है, क्या आवश्यकता है कि आपको श्राद्ध का अन्न खाना ही है? क्या आवश्यक तो नहीं। इसीलिए कहा सुधाम अपि पश्चात ते ना अभिमन्यन्ते ब्राह्मणेषु अपि वृत्तेषु भुक्त सोय समदुजोत्तमा। कहे ब्राह्मणेषु अपि वृत्तेषु, यद्यपि पहली पंक्ति में जिन लोगों ने खाया भोजन किया वो सब ब्राह्मण ही हैं। श्राद्ध कर्म अपर जाति के लोग कम करते हैं, इसलिए कहा कि वृत्तेषु ब्राह्मणेषु अपि, पहली पंक्ति में भोजन करने वालों में ब्राह्मण है, फिर भी भुक्त से समद्विजोत्तमाः प्राज्ञाः द्विजोत्तमाः, जो परम बुद्धिमान परम ज्ञानवान जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, भुक्त से सम न अभि उपेतुम, वो जो भोजन है उक्त वो अवशेष ही माना जाएगा और उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। श्रृंग छेदमयोरिषभाः, कहते हैं जैसे उत्तम जाति के बैल कभी अपना सींग कटवाना नहीं चाहते, उसी तरह श्राद्ध का भोजन भी अस्पृहणीय है। और आगे जाएंगे, इसमें लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग तो खाते ही हैं तो खाना भी चाहिए, उसमें आगे जाएंगे विचार करेंगे। तो आपका सामाजिक परिवेश क्या है, आपका कहाँ तक उसकी भोजन को, श्राद्ध के भोजन की ग्राह्यता कितनी आप में है।
खास करके देखिए, ससुराल का भोजन तो नहीं करना चाहिए श्राद्ध का। ससुराल का भोजन श्राद्ध का बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अनलेस उसमें भी एक कंडीशन है, जो आपकी समधी वगैरह हो उनके भोजन श्राद्ध में तो चले जाइए, अरे मतलब नहीं खाइए, लेकिन उनके पिता अगर वगैरह हैं जो पूर्वज हैं, जो पूर्व के जन्म उसमें आते हैं, उनके श्राद्ध में आप भोजन कर सकते हैं। ऐसा कहीं कहीं लिखा है, मैंने देखा। फिर भी चलिए, जैसा भी है। एवं कौशल्या जी का बताने का अर्थ इतना ही था कि यह राज्य क्या है ना, ये राज्य क्या है। जैसे श्राद्ध का अन्न पहले ब्राह्मण लोग, अरे पहले घर वाले खाते हैं, फिर ब्राह्मण खाते हैं, और जो कि अनुचित है, ये कौशल्या जी ने बताया, है ना। तो उसी प्रकार कहे एवं कनीयसा भ्राता भुक्तम राज्यम विसाम्पते भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किम अर्थम न अवमन्यते। विसाम्पते हे दशरथ जी, इस प्रकार से अगर कनीयसा भ्राता भुक्तम राज्यम, छोटे भाई ने किसी राज्य का उपभोग कर लिया है, तो ज्येष्ठो वरिष्ठ भ्राता किमर्थम न अवमान्यते। जो उम्र में भी ज्येष्ठ है, गुण में भी ज्येष्ठ है, परम वरिष्ठ है, ऐसा बड़ा भाई किस कारण से उसका तिरस्कार ना करे। यानी ऐसा कौन सा कारण है कि ऐसे छोटे भाई के द्वारा भोगे हुए राज्य को वो स्वीकार करे। न परेण आहृतम भक्ष्यम व्याघ्रम खादितुम इच्छति एवं एव नर व्याघ्र परलीढ़म न मंस्यते। कहते हैं, एक उदाहरण और दिया, कहते व्याघ्र परेण आहृतम भक्ष्यम खादितुम न इच्छति। जैसे बाघ किसी गीदड़ आदि के द्वारा लाए हुए भक्ष्य को, मांस आदि को, वो कभी खाने की इच्छा नहीं करता। बाघ स्वयं शिकार करके ही खाता है, किसी दूसरे के द्वारा लाए हुए भक्ष्य को, भोजन को वो प्राप्त नहीं करता। कहीं एवं एव, उसी प्रकार से नर व्याघ्र परलीढ़म न मन्यसे। लीढ़म माने होता है चाटना, परलीढ़म दूसरे के द्वारा चाटे गए या भोगे गए इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। परलीढ़म न मन्यते। हबिहियाज्यम पुरोडासा, एक और उदाहरण, हबिहियाज्या पुरोडासा कुसा यूपास्य खादिरा नैतानि यातयामानि कुर्वन्ते पुनः आध्वरे। कहे हबि आज्यम, जैसे हबि है, आज्य माने घी, पुरोडास कुश और खैर आदि की लकड़ियों के स्तंभ, यूपा खादिरा, खैर आदि की लकड़ियों के, बहुमूल्य लकड़ियों के स्तंभ। कहे यातयामानि, यातयामान करता है उपभोक्तानि, जिनका प्रयोग किसी यज्ञ में कर लिया गया हो। कहे एतानि पुनः अध्वरे ना कुर्वन्ति, किसी दूसरे यज्ञ में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे यज्ञ में एक बार उपयोग में आई हुई वस्तु को उपयोग नहीं किया जा सकता। न एवं विधम असत्कारम राघवो मर्सयिष्यति बलवान यो शार्दूलो बालदेह अभिमर्शनम। कहे जिस प्रकार से परम बलशाली शार्दूल सिंह बालदेह अभिमर्शनम ना, अपनी पूंछ को किसी के द्वारा दबाया हुआ स्पर्श किया जाना वो सहन नहीं कर पाता। जिस प्रकार एक सिंह, बलवान सिंह, अपने पूंछ को किसी और के द्वारा दबाया जाना वो सहन नहीं कर सकता। कहे एवं विधम, उसी प्रकार से असत्कारम राघवम मर्सयिष्यति ना, इस छोटे भाई के द्वारा भोगे हुए राज्य को राम जी को प्रदान करना उनका सत्कार होगा, उनका अपमान होगा।
और इस अपमान को मेरा राम कभी सहन नहीं कर सकेगा। ननु वसौ न एतस्य सहिता लोका भयम कुर्युं महामृदे अधर्मं तु धर्मात्मा लोकम धर्मेण योजयेत। कह न एतस्य सहिता लोका, कह सहिता लोका महामृदे, कह सारा संसार एक महान रण में, महान युद्ध में, एतस्य भयम ना कुर्युः, राम जी के सामने राम जी को भय प्रदान नहीं कर सकता। एक महान युद्ध हो, उसमें सारा लोक एक तरफ हो, फिर भी मेरे राम को कोई भय प्रदान करने वाला नहीं है। लेकिन अधर्मम तु इह, कहे आपने राज्य भरत को दे दिया था, इसलिए अगर उस राज्य पर जबरदस्ती अधिकार जमाते मेरे राघव तो अधर्म हो जाता। तो अधर्म का विचार करके मेरे पुत्र ने यह राज्य को अस्वीकार किया है, वनवास स्वीकार किया है, तो अधर्म को विचार करके ऐसा क्यों हुआ? कहे धर्मात्मा, मेरा पुत्र परम धर्मात्मा है। लोकम धर्मेण योजयेत, पूरे संसार को जो धर्माचरण सिखाता हो वो खुद अधर्म कैसे कर सकता? इसलिए उसने इस राज्य को अस्वीकार किया है। ननु वसौ कांचनैः बाणैः महावीर जो महाभुजा जुगान्तयो भूतानि सागरानयपि निर्दहेत। कहते हैं महाभुजा महावीर जो, विशाल भुजाओं वाले परम पराक्रमी राम जी, कांचनैः बाणैः, अपने सोने के बाणों के द्वारा सागरानयपि निर्दहेत, इन सारे समुद्रों को जला देने में समर्थ है मेरा पुत्र। कहे किस प्रकार? कहे जुगान्तयो भूतानि, जैसे युग के अंत में प्रलय काल में सांवर्तक अग्नि सारे प्राणियों को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार मेरा पुत्र अपने सोने से मिढ़े बाणों से इस सारे संसार को नष्ट कर देने में समर्थ है। सातादृशा सिंह बलो वृषभाक्षो नरसभा, कहते मेरा पुत्र क्या है? सिंह बलो तादृशा, बल में सिंह के समान है, और वृषभाक्षो, कहे बैल के समान उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है। स्वयं एव हतः पित्रा, कहे इतना बलवान होने पर भी क्या कर सके? कहे पित्रा स्वयं हता, वो अपने पिता के द्वारा ही मारा गया। पित्रा में तृतीया है, कहे पिता के द्वारा स्वयं ही, स्वयं पिता के द्वारा मारा गया। कहे जलजेन आत्मजो यथा, जैसे जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां भूख लगने पर अपने बच्चों का शिकार कर लेती हैं, वैसे ही एक पिता के द्वारा यह पुत्र मारा गया। दुजाति चरतो धर्म शास्त्रे दृष्टः सनातनैः, यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। कहते हैं त्वया यदि धर्म निरते पुत्रे विवासिते, आपके द्वारा परम धार्मिक अपने पुत्र को आपने वनवास दे दिया, क्या यही धर्म है? सनातनैः शास्त्रे दृष्टः, क्या ये वही धर्म है जिसको सनातन ऋषियों ने वेदों में साक्षात्कार किया है? शास्त्रे दृष्टा, शास्त्रे वेदे दृष्टा, क्या वही धर्म है जिस धर्म का पालन करके आपने वनवास दिया, जिस धर्म का शास्त्रज्ञों ने, नीतिज्ञों ने वेदों में अध्ययन किया है? या दुजाति चरितो धर्म, या श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग जिस धर्म का आचरण करते हैं, क्या ये वही धर्म है? गति एका पति नार्या द्वितीया गति आत्मजः, तृतीया ज्ञातयो राजन, चतुर्थी नैव विद्यते। कहते हैं नारियों की गति क्या है हे महाराज?
गति ही एका पति ही नारया। स्त्रियों की पहली गति पति के साथ होती है, अगर पति ना हो तो द्वितीया गति ही आत्मजः, दूसरा आश्रय उसका पुत्र होता है। तृतीया ज्ञातयो, तीसरी गति उसके बंधु बांधव होते हैं। राजन चतुर्थी नएव विद्यते, इसके अलावा स्त्रियों की कोई चतुर्थ आश्रय नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ? तत्र त्वम मम नएव असि, आप पहली गति मेरे पति हो, आप मेरे पति होकर के भी मेरे नहीं हो, आप तो कैकेयी के हो। कहते तत्र त्वम मम नाएव असि, आप मेरे नहीं हो। दूसरी गति मेरा पुत्र है, कह रामः च वनम आहितः, दूसरा जो मेरा पुत्र है उसको आपने वन में भेज दिया। और तीसरी गति का इतनी उम्र के बाद बंधु बांधवों का तो पता ही नहीं है? नहीं दिया। तीसरी गति के बारे में लिखा नहीं। टीकाकारों ने लिखा क्योंकि गति अधिक हो जाने के कारण, उम्र अधिक हो जाने के कारण बंधु बांधवों की अब इस समय कौन जीवित होगा क्या नहीं होगा, तो इसके हाँ, तो इस और कहती हैं कि ठीक है, द्वितीय गति मेरा पुत्र है, मैं पुत्र के साथ वन में जा सकती हूँ, मैं पुत्र के साथ वन में आश्रय ले सकती हूँ, लेकिन न वनम गंतुम इच्छामि, आपको इस हालत में यहाँ पर छोड़ करके मैं बन जाने की भी इच्छा नहीं करती हूँ। सर्वथा हता त्वया, मैं तो हर हालत में आपके द्वारा ही मारी गई। हत त्वया राष्ट्र, केवल मैं ही नहीं मारी गई, हत त्वया राष्ट्रम इदम स्वराज्यम, हताः अस्म सर्वाः सहमान्त्रिवे, हता सपुत्रास्मि हताः च पौराः, सुतश्च भार्या च तौ प्रहिष्टौ। कहे आपके राम को वन में भेजने के कारण आपने सारे राष्ट्र को मार दिया है, राज्यम सामंती राज्यों को भी मार दिया है। हृता अस्म सर्वा सह मंत्री भी, मंत्रियों के साथ सारी प्रजा को भी आपने नष्ट कर दिया है। सपुत्रा अस्मि हता, मेरे पुत्र के साथ मुझको भी आपने मार दिया है। हता च पौराः, इन नगर वासियों के भी आपने सुख सान्ध्य को सब समाप्त कर दिया है। कहते हैं अगर मारे नहीं गए तो केवल दो नहीं मारे गए। कहे प्रहिष्टौ, दो प्रसन्न है, दो वचन में है, कहे दो प्रसन्न है। कौन है? कहे तव सुतः च भार्या, आपका पुत्र भरत और आपकी पत्नी कैकेयी, यही दो प्रसन्न है। इमाम गिरम दारुण शब्द संगीताम निशम्य राम इति मुमोह दुःखिता, तथा सशोकम प्रविवेश पार्थिवा, स्वदुष्कृतम चापि पुनः तथा अस्मरत। इमाम गिरम दारुण शब्दम, इस प्रकार के अंतिम श्लोक है। इस प्रकार के कठिन वाणी को, बड़े दुर्गम वाणी को, शब्द समूहों को निशम्य सुन करके दुखिता, राजा दशरथ परम दुखी हुए। राम इति मुमोह, हाराम करते हुए मूर्छित हो गए। ततः सशोकम प्रविवेश पार्थिवः, इस प्रकार राजा दशरथ जी शोक में प्रविष्ट हो गए, शोक मग्न हो गए। उस अवस्था में स्वादुष्करम चापि पुनः तथा अस्मरत, अपने द्वारा किया गया एक खराब कार्य उनको, एक दुष्ट कार्य उनको अपने स्मरण में आया। उस समय उसकी भी एक कथा है, वो कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।